देखिए, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, मैं बात करूं सन 47 से, तो मुस्लिमों को एक मोहरा बना के पॉलिटिकल पार्टियों ने यूज़ किया। पहले कांग्रेस यूज़ करती थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह आए, मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी आई, उसने मुसलमानों को यूज़ करना शुरू किया। मुसलमानों को सिर्फ उन्होंने सीमित रखा अपने मीटिंगों में, रैलियों में कुर्सियाँ साफ़ करने के लिए और दरी बिछाने के लिए। भाजपा की सरकार आएगी तुमको खा जाएगी, भाजपा सरकार आएगी तुमको देश से निकाल देगी, भाजपा सरकार आएगी तुम दो दर्जे के नागरिक बन जाओगे। ऐसा कुछ हुआ ना हुआ और ना कभी भविष्य में होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार का नारा ही यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बीजेपी जो चल रही है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ही चल रही है। क्या बीजेपी ने कभी कहा क्या कि हमें सिर्फ मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, सिर्फ हिंदू वोट चाहिए, या हमारी योजनाएं सिर्फ हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए नहीं है? ये विपक्षी दलों का शिगुफा रहा है। विपक्षी दलों ने हमेशा बहकाया है आम मुसलमान को। अखिलेश कहते हैं यादव मेरे साथ है, मुसलमान मेरे साथ हैं, दलित पिछड़ा मेरे साथ है। मायावती कहती हैं कि दलित पिछड़ा मेरे साथ है। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सपा सरकार में ये माफिया का ऐसा बोलबाला था, अतीक की बात करें तो जजों ने फैसला सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। पुलिस वालों को अपने घर में बंदी बना लिया करते थे। ये सपा सरकार की देन थी। आज की डेट में आप बताइए, कोई अपराधी जो खुलेआम घूम रहा हो, या तो जेल में है, या ज़मीन के नीचे है, या गंगा जी में बह गया, या तो प्रदेश छोड़ चला गया है। क्या इस बार साइकिल जो है दुगुना रफ्तार से चलेगी या फिर पंचर हो जाएगी, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, अभी फ़िलहाल तो साइकिल की चेन टूट चुकी है। मुसलमान अब जागरूक हो चुका है। मुसलमान देख रहा है कि हमारे लिए किसने कार्य किया है, हमारा उत्थान किसने किया है। मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, जितनी योजनाएं बनी, जितनी योजनाएं आज चल रही हैं, सारी योजनाओं में मुसलमानों को बराबर से भागीदारी है, बराबर से हक मिल रहा है। चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो आवास योजना हो। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा इलेक्शन काफ़ी नज़दीक हैं। पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की, सब लोग जो है पुरजोर तैयारियों में लग चुके हैं। अखिलेश यादव भी कैंपेन कर रहे हैं, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ भी नए जो है प्रोजेक्ट्स का विमोचन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव का ये कहना है, और हमेशा से अखिलेश यादव पे ऐसा कहा भी जाता है कि उनका जो राजनीतिक समीकरण है वो मुस्लिम और यादव यानी कि MY है। हमारे साथ एक मुस्लिम भाई मौजूद हैं, चलिए इनसे जानते हैं कि आखिरकार इस बार 27 के इलेक्शन में ये जो MY समीकरण है कितना कारगर साबित होगा। सर, क्या नाम है आपका? अशफाकुल्ला खान। सर, हमेशा से ऐसे अखिलेश यादव को लेकर बयानबाजियां होती है और कहते हैं कि उनका जो राजनीतिक समीकरण है ये मुसलमान और यादवों को लेकर ही है। उनके जो होते हैं एक कोर वोटर्स होते हैं वो मुसलमान और यादव ही हैं। क्या लगता है कि 27 इलेक्शंस में भी इस बार मुस्लिम परिवार जो है उनके साथ रहेगा? देखिए, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, मैं बात करूं सन 47 से, तो मुस्लिमों को एक मोहरा बना के पॉलिटिकल पार्टियों ने यूज़ किया। पहले कांग्रेस यूज़ करती थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह आए, मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी आई, उसने मुसलमानों को यूज़ करना शुरू किया। मुसलमानों को सिर्फ उन्होंने सीमित रखा अपने मीटिंगों में, रैलियों में कुर्सियाँ साफ़ करने के लिए और दरी बिछाने के लिए। जब वो सरकार में आए तो उन्होंने मुसलमानों के लिए, उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया। मुसलमान जहाँ पहले था वहीं उनकी सरकार में भी रहा। फ़ायदा उठाया उनके समाज के लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने। बाद में मुलायम सिंह जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया भी तो अखिलेश को बनाया, परिवारवाद चलता रहा। तो मुसलमान अब जागरूक हो चुका है। मुसलमान देख रहा है कि हमारे लिए किसने कार्य किया है, हमारा उत्थान किसने किया है। मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, जितनी योजनाएं बनी, जितनी योजनाएं आज चल रही हैं, सारी योजनाओं में मुसलमानों को बराबर से भागीदारी है, बराबर से हक मिल रहा है। चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जितनी योजनाएं सरकार की चला रही हैं, चाहे किसान निधि हो, किसी में ये भेदभाव नहीं है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। सर, आप कह रहे हैं कि जितने भी जो भी योजनाएं आ रही हैं बीजेपी की साइड से वो जो बराबरी से बांटा जा रहा है। लेकिन वहीं सर कुछ मुसलमान लोगों का ये आरोप लगता है कि जो पार्टी है इसका जो आधार है ये हिंदू मुस्लिम पे ही टिका हुआ है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो चल रही है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ही चल रही है। क्या बीजेपी ने कभी कहा क्या कि हमें सिर्फ मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, सिर्फ हिंदू वोट चाहिए, या हमारी योजनाएं सिर्फ हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए नहीं है? ये विपक्षी दलों का शिगुफा रहा है। विपक्षी दलों ने हमेशा बहकाया है आम मुसलमान को कि भाजपा की सरकार आएगी तुमको खा जाएगी, भाजपा सरकार आएगी तुमको देश से निकाल देगी, भाजपा सरकार आएगी तुम दो दर्जे के नागरिक बन जाओगे। ऐसा कुछ हुआ
ना हुआ और ना कभी भविष्य में होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार का नारा ही यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी नारे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है और सारे नागरिक चाहे किसी धर्म के हों, किसी जात के हों, किसी पंथ के हों, सब एक साथ चल रहे हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर है। क्या लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं ये कहीं ना कहीं मुस्लिम को डराने की कोशिश करती है कि आप भाजपा से दूर रहिए, भाजपा जो है ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है? बिल्कुल, मैंने कहा ना, ये आज से नहीं, सन 47 से चला आ रहा है कि मुसलमानों को भाजपा का, जब से भाजपा अस्तित्व में आई है, और हमारा भारतीय जनता पार्टी का भी 6 तारीख को स्थापना दिवस भी होने वाला है, जब से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई है उसने सबको साथ लेके चला है, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। कभी उसने वोटों की राजनीति नहीं करी है। बाकी दल वोटों की राजनीति करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे अखिलेश कहते हैं यादव मेरे साथ है, मुसलमान मेरे साथ हैं, दलित पिछड़ा मेरे साथ है, मायावती कहती हैं कि दलित पिछड़ा मेरे साथ है। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे धर्म के लोग जुड़े हुए हैं और आने वाले 27 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से पुनः वापसी करेगी। सर, योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि जो है गुंडा और माफियाओं को जो है खत्म करने के इन्होंने काम किया है, और वहीं अखिलेश यादव पे एक आरोप भी लगते हैं कि चाहे अतीक अहमद की बात करें, ये लोग जो थे ऐसे जो गुंडा मवाली माफिया थे इनको संरक्षण देने का काम करते थे। तो ऐसा था क्या कुछ? बिल्कुल, जितने भी माफिया थे सब सपा सरकार की देन थे। सपा सरकार में ये माफिया का ऐसा बोलबाला था। अतीक की बात करें तो जजों ने फैसला सुनाने से इनकार, सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। पुलिस वालों को अपने घर में बंदी बना लिया करते थे। ये सपा सरकार की देन थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, जो अपराधी था उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया। ठीक है, आज की डेट में आप बताइए कोई अपराधी जो खुलेआम घूम रहा हो, या तो जेल में है, या ज़मीन के नीचे है, या गंगा जी में बह गया, या तो प्रदेश छोड़ चला गया है। ज़मीन पर कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा आपको कोई अपराधी। सारे अपराधी बिलों में घुस चुके हैं या तो सुधर गए हैं। सर, अभी आपने देखा होगा कि सिलेंडर के क्राइसिस की बात करें या फिर पेट्रोल और डीजल की बात करें, कुछ हद तक रियलिटी थी और कुछ ये भी था कि बहुत लोग पैनिक हो गए थे। एक अफवाहें फैल गई थी कि अब ख़त्म होने वाला है, वॉर कंडीशन हो रही है, चीज़ें आ नहीं रही, आयात निर्यात नहीं हो रहा, तो अब नहीं मिलेगा। इस दौरान अखिलेश यादव का भी एक बयान आया था कि उन्होंने जो है अब उपलें और जो है चूल्हा वगैरह मंगा रखा है, और अब वो जो है बोल रहे हैं कि अब इसी पे ही खाना बनाना, इससे ही जीवन यापन करना है, और यहाँ तक कि अब साइकिल से चलने तक की बात कर रहे थे वो। अखिलेश जी ने हमेशा जनता को गुमराह किया है। कोई शॉर्टेज नहीं थी। भारत सरकार चीख चीख के कह रही है, साक्ष्य प्रस्तुत कर रही है कि हमारे पास 70 दिनों का स्टॉक है, रिजर्व स्टॉक है। और उसके बाद डेली हमारे पास बाहर से विदेशों से, ईरान के रास्ते से टैंकर आ रहे हैं। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारे आपके घरों में कोई कार्यक्रम होता है, खुशी के, मान लीजिए एक शादी होती है, वहाँ हमने 1000 लोगों का इंतजाम किया, अचानक से 5000 लोग आ गए, तो व्यवस्था तो अस्त व्यस्त हो जाएगी। पेट्रोल पंपों पे मान लिया कि सीमा है कि टैंकर की, उनके टैंक में 1 लाख लीटर तेल है और डेली वो 1000 लोगों को तेल दे रहे हैं। अचानक से 1000 के बजाय अगर 10,000 लोग पहुंच जाएंगे तो टैंकर खाली होंगे। टैंकर खाली होंगे तो उसको दोबारा भरने का कुछ समय लगता है, 2, 4, 6 घंटा, 10 घंटा लगता है। तो उसलिए पंप बंद करना पड़ता है। पंप बंद किया गया। अखिलेश ने क्या उड़ा दी बात कि पेट्रोल पंपों में तेल ख़त्म हो चुका है, ताले लग गए हैं। भाई, घर में राशन ख़त्म होता है ना, तब भी लाने में 2 घंटे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि बटन दबाया और राशन आ गया। तो आपके ब्लिंकिट वगैरह पे भी आप मंगाएंगे तो आधा घंटा लगेगा। तो वही हाल पेट्रोल पंपों का भी है। अखिलेश ने सिर्फ गुमराह किया है नागरिकों को। आज देखिए पंपों पे भीड़ खत्म, गैस में लाइन खत्म, सब सामान्य है। क्यों? ये पैनिक बनाया गया था, कुछ शॉर्टेज नहीं हुई थी। शॉर्टेज दिखाया गया था, वो भी अखिलेश के द्वारा। क्या लगता है, क्या जो इलेक्शंस आने वाले हैं विधानसभा के, क्या इस बार साइकिल जो है दुगुना रफ्तार से चलेगी या फिर पंचर हो जाएगी? क्या कुछ लग रहा है? ये अभी फ़िलहाल तो साइकिल की चेन टूट चुकी है। जो ये चेन टूट चुकी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनका जो मुस्लिम, यादव, पिछड़ा, दलित वाला जो मामला था, वो सब समझ चुके हैं नागरिक। हर जात के धर्म के लोग समझ चुके हैं कि हमारा ये मिसयूज़ कर रहे थे। अखिलेश की सरकार आएगी, फिर से वही गुंडागर्दी, फिर से वही भ्रष्टाचार, महिलाओं का रोड चलना मुश्किल हो जाएगा। इनकी सरकार में यही तो था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, असुरक्षित थी, रोड पे गुंडागर्दी थी, हर तरफ जो है बस अराजकता ही अराजकता थी। आज जब भारतीय जनता पार्टी सरकार है तो आप देख लीजिए, महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं अपना कार्य कर रही हैं, महिलाएं रोड पर निकल रही हैं, समय की कोई सीमा नहीं है, जब चाहे आप निकल सकती हैं, आप अपने आप को सेफ महसूस करती हैं। उस वक्त राह चलती महिलाओं को छेड़छाड़ किया जाता था, बलात्कार घटनाएं बढ़ गई थी, महिलाओं को उठा लिया जाता था। आज कम से कम ये तो नहीं है। एक सुरक्षित प्रदेश बन चुका है उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश बन चुका है। अब उत्तर प्रदेश जो है वास्तविक में बन चुका है। जी हाँ, बिल्कुल उत्तम प्रदेश बन चुका है। कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ विकास ही विकास चल रहा है। इन्वेस्टमेंट आ रहा है बाहर से। अखिलेश चिल्लाते रहे कुछ नहीं आ रहा, फर्जी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जनता देख रही है, जनता को दिख रहा है। सर,
सर कुछ दिनों पहले एक आपने वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था, आपने देखा होगा। वाराणसी के अंदर कुछ मुस्लिम युवक थे जो लोग इफ्तारी कर रहे थे गंगा नदी के अंदर, और कुछ मांस के टुकड़े गंगा नदी में फेंक देते हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव का इस पे बयानबाजी आता है। कहते हैं कि क्या दिक्कत है, इफ्तारी तो आप कहीं भी कर सकते हैं, और अगर आप प्रशासन को थोड़े पैसे खिलाए हो तो ये खबर भी सामने नहीं आती है। तो क्या लगता है, इफ्तारी करना सबके अपने अपने धर्म और अपने अपने काज हैं, लेकिन क्या गंगा नदी के अंदर इफ्तारी करना और जिस तरीके से अखिलेश यादव ऐसी बयानबाजी करते हैं, ये कितना हद तक ठीक है? देखिए, हर चीज़ के लिए एक स्थान मुकर्रर होता है कि हर धर्म में, अगर आपको हिंदू धर्म से हैं, आपको अगर पूजा पाठ हवन करना है अगर, तो हवन करने के लिए आप घर में करेंगे, मंदिर में करेंगे, ना कि नाव पे करेंगे। इधर रोज़ा अफ्तार करने के लिए आपका घर है, मस्जिद है, नाव नहीं। आप पिकनिक मनाने नहीं गए। आप अगर नाव पे कर रहे हैं इसका मतलब आप पिकनिक मनाने गए, आप रोज़ा अफ्तार करने नहीं गए हैं। आप अपने साथ साथ खुदा को धोखा दे रहे हैं। उनमें से 18 लोग थे, कितने लोग रोज़ेदार थे ये तो समझने की बात है, वो खुद जानते होंगे कौन रोज़ेदार कौन रोज़ेदार नहीं। रोज़ा खोलने के लिए घर है, मस्जिद है, नाव नहीं है। उन्होंने गलत किया, और ये आस्था से जुड़ा मामला, उसमें मांस के टुकड़े फेंकना निंदनीय है। सर आपको लगता है कि इस तरीके के कुछ लोग निकल करके आते हैं जो एक धर्म को आहत पहुंचाते हैं, और कहीं ना कहीं अपने धर्म, एक तो वैसे एक ध्रुवीकरण की राजनीति वाली चीज़ें फैली हुई हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और बहुसंख्यक जो है हिंदू हैं जो कि मुस्लिमों को परेशान कर रहे हैं, ऊपर से ऐसी चीज़ें एक्ट करना, कितना लगता नहीं कि और भी परेशानी में डालना है एक धर्म को? देखिए, ये कमी है साक्षरता की। हम अपने धर्म को पूरी तरह समझते नहीं हैं। हम नेताओं की बातों पर चलते हैं। नेता ने कहा मुसलमान असुरक्षित है, तो हमने समझ लिया कि हम असुरक्षित है, जबकि आप देख लीजिए 2.25 अरब मुस्लिम हैं हिंदू विश्व में, और जितना शांतिप्रिय तरीके से हिंदुस्तान में मुस्लिम जीवन यापन कर रहा है और आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है, उतना विश्व में कहीं नहीं। अभी रमज़ान बीता, ईद बीती, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा होगा विश्व में, गल्फ़ कंट्रियों, मुस्लिम कंट्रियों में, जहाँ उन्होंने सुकून से रोज़ा अफ्तार किया होगा। आप सीरिया देख लीजिए, सीरिया ख़त्म हो गया। आप फ़िलिस्तीन देख लीजिए, पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। अब और ये मुल्क देख लीजिए, आज देख लीजिए ईरान और इजराइल और अमेरिका में युद्ध चल रहा है। मुस्लिम कंट्रियों पर बम बरसाए जा रहे हैं। कल तो कुवैत में पानी के प्लांट पे बम बरसा दिया गया। तो ये मानवता के खिलाफ काम है सब, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुस्लिम सिर्फ हिंदुस्तान में सुरक्षित है, और मुसलमान अगर आज ये समझता नहीं ये बात कि हम सुरक्षित कहाँ हैं, तो मुसलमान फिर समझ लिया कि अंधा हो चुका है। सर आपने कहा कि मुस्लिम सिर्फ जो हिंदुस्तान में सुरक्षित है, लेकिन अभी भी खबरें आ रही कि जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं, कुछ लोग जो है चंदा इकट्ठा कर रहे हैं ईरान के लिए, जिस तरीके से ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले हो रहे हैं, और आपने देखा होगा कि वहाँ के जो धर्मगुरु थे उनकी जो है डेथ भी हो गई। तो अब यहाँ से बोल रहे हैं कि हम लोग ईरान के लिए कुछ भी करेंगे। हम सर कुछ दिन पहले कुछ मुस्लिम महिलाओं से बातचीत कर रहे थे, वो लोग ऐसा कह रही थी कि अगर हमें मौका मिले तो हम ईरान तक जा सकते हैं। किसने रोका जाने से? जाएं, लड़ें। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, खैमनाई साहब की डेथ हुई, वो शिया के धर्मगुरु थे। आप उसके लिए शौक मनाइए, कोई नहीं रोकता आपको। आप जो दान कर रही हैं, जो चंदा कर रहे हैं ईरान के लिए, आपने क्या कभी अपने मुल्क के लिए चंदा किया? हिंदुस्तान का चंदा किया है? हमारे फौजी मारे जाते हैं, उनकी विधवाओं के लिए चंदा किया आपने? नहीं किया। पहला हक हमारे मुल्क का है, क्योंकि इस मुल्क ने हमको पनाह दी है, इस मुल्क में हम पैदा हुए, इस मुल्क ने हमें नाम दिया, हमें पहचान दी है। तो पहला हक हमारे मुल्क का है। जो मुल्क का नहीं वो किसी का नहीं, और जो मुल्क का नहीं वो गद्दार है। जो मुल्क का नहीं है वो गद्दार है जी। सर एक और वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी। एक लड़का है, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, ऐसा बोल रहा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की सत्ता आती है तो जितने भी मंदिर हैं इनको तुड़वा कर मस्जिद बनवाए जाएंगे। इतना ही नहीं, राम मंदिर के अंदर गौ मांस के साथ इफ्तारी किया जाएगा। कितना हद तक ठीक है? क्या लगता है, फिर से एक धर्म को आहत करने की कोशिश नहीं हो रही है? ये जिस बच्चे ने कहा है, ये बच्चे कमी नहीं है, ये कमी उसके माँ बाप की है, उस समाज की जिस समाज में वो रह रहा है। क्योंकि इसका मतलब बच्चे ने सुन के बात कही है, इसका मतलब उस समाज में कुछ गलत चल रहा है। और मुसलमानों को अभी भी सुधर जाना चाहिए। हिंदुस्तान एक बहुत शांतिप्रिय देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते हैं। अगर हम इस तरह की फसादी बातें करेंगे तो फिर आगे के लिए मुश्किल हमारे लिए खड़ी होगी, किसी और के लिए खड़ी नहीं होगी। अभी भी मौका है। मुस्लिम भाइयों से मैं कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप इस्लाम को फॉलो करें। इस्लाम जो कहता है, इस्लाम कहता है कि हमारा पड़ोसी अगर भूखा है तो हमारे पास खाना हराम है, हमारा पड़ोसी हमसे नाराज़ है तो हमारे जीवन बेकार है। तो हम अपने पड़ोसी छोड़िए, हम अपने हम वतन भाई के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। इस्लाम कहता है प्यार से रहो, इस्लाम शांति संदेश देता है। आज हम क्या संदेश दे रहे हैं? हम अपने आप को बदनाम नहीं कर रहे, हम इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और जो इस्लाम को बदनाम कर रहा है वो मुसलमान नहीं हो सकता, और जो मुसलमान नहीं वो देशभक्त नहीं हो सकता।
सर अभी आपने बोला कि जिस तरीके से ये लोग, अभी मैंने बताया कि ये लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। सर एक सवाल ये भी उठता है कि पुलवामा और पहलगाम जैसे इतने बड़े बड़े हमले जो है हमारे भारत देश पर हुए, उस वक्त कोई मुस्लिम खड़ा होता नहीं है, ना इस तरीके से चंदा इकट्ठा करता है, ना ऐसी कोई बयानबाजी करता है। लेकिन जब बात ईरान की आती है, कि दूसरे मुल्क की आती है, तो फिर इतना जज्बा क्यों आ जाता है अपने सीने में कुछ चंद लोगों के अंदर? चंद लोग ही पूरे कौम को बदनाम करते हैं। पुलवामा हुआ, अनंतनाग में हुआ, सब जो हुआ, तो उसमें मुस्लिम समाज से लोगों ने उठे, आवाज़ उठाई, ऐसा नहीं आवाज़ नहीं उठाई है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम था। ईरान में चंदे के लिए सब लोग आगे आ गए। मैं फिर वही कहूँगा, पहले आप अपने मुल्क को देखिए, अपने देश को देखिए, जिसने हमको पहचान दी है। दूसरा मुल्क हमारे खास, हम भूखे रहेंगे तो हमारा दूसरा मुल्क खा के हमारा साथ नहीं देगा, हमें पेट में दाना नहीं डालेगा। ये खुद मोहताज हो रहा है, वो हमको क्या दाना देगा? हम वही पैसा जो हम दूसरे मुल्क में भेज रहे हैं वो अपने मुल्क में देंगे। अगर हम पीएम केयर में फंड में देंगे, मैं तो एक अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, प्रत्येक नागरिक से, ज़्यादा नहीं, महीने का प्रत्येक व्यक्ति 51 रुपये प्रधानमंत्री सहायता कोष में डाले। हम 150 करोड़ के लगभग होने वाले हैं। अगर 100 करोड़ जनता ने भी 51 रुपये महीना बांध देगा प्रधानमंत्री सहायता कोष में, तो 15,000 करोड़ रुपया महीना प्रधानमंत्री जी के खाते में जाएगा। तो हमारे देश जो हम अभी विकासशील हैं, हम विकसित हो जाएंगे। अमेरिका जैसे लोग हमारे कदमों में गिर जाएंगे। लेकिन जनता 51 रुपये तो देना दूर की बात है, उल्टा देश विरोधी कार्यों में लिप्त है। कुछ लोग विदेशों को फंडिंग कर रहे हैं, ये निंदनीय है। सर अभी धुरंधर 2 मूवी आई हुई है और काफ़ी कंट्रोवर्सी इस पे हुई है, आपने देखा होगा। एक तरीके से आरोप भी लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम जो लोग हैं उनकी जो इज्जत को ख़राब करने का काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव भी ऐसा कर रहे हैं कि ये जो है एक पेड प्रमोशन का काम कर रहे हैं, जो जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं और ये मूवीज़ ऐसी ला रहे हैं, बीजेपी ऐसी मूवीज़ ला रही है। आपको क्या मानना है, क्या सच में किसी धर्म को लेकर के आहत पहुँचाने के लिए ये मूवी बनाई गई, या फिर जो सच है, जो बीते कुछ सालों में हमारे देश में हुआ, उसको दिखाने की कोशिश की गई है? देखिए, इसमें जो दिखाया गया पाकिस्तानी सच्चाई दिखाई गई, और जो चीज़ों को हम लोग आज तक सोचते थे कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, उस चीज़ को डिटेल में दिखाया कि ऐसा क्यों किया। ये प्री प्लानिंग था। नोटबंदी हुई तो क्यों हुई, जिसने फिल्म देखा वो समझ जाएगा क्यों हुई। जिन्होंने नहीं देखा वो आज भी धोखे में है। पाकिस्तान हमारा खुला दुश्मन है, हमेशा वो हमारा बुरा चाहता है। फिल्म में अतीक को दिखाया गया, अखिलेश का इशारा टोटल अतीक की तरफ रहा। अतीक क्या साधु थे, अतीक क्या संत थे, अतीक क्या मौलाना थे, अतीक क्या थे? अतीक ने सबसे ज़्यादा अत्याचार और जुल्म किसी भी किया है तो मुस्लिम कौम पे किया है। मुस्लिम बच्चियों का मदरसा कांड आपने सुना ही होगा, मदरसा कांड कराया उसके भाई के, अपने भाई के माध्यम से। ऐसा शख्स जिसने इस्लाम को बदनाम किया, मुसलमानों को बदनाम किया, मुसलमानों पे अत्याचार किया। आज मुसलमान अगर ये कहे कि अतीक मसीहा था तो मुसलमान बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, मुसलमान जाहिल है। फिर सर आपने कहा कि बहुत, अगर कोई कहता है कि मसीहा था तो बहुत बड़ा जाहिल होगा मुसलमान। सर कुछ दिन पहले हमारी ऐसी डिबेट हो रही थी ऑन ग्राउंड पे, कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, एक मुस्लिम भाई मिल गए थे, उनकी काफ़ी हमसे लड़ाई होगी। उनका कहना है कि हमारे लिए अतीक जो है भगवान था, गरीबों का मसीहा था। ये जो है जानबूझ करके अतीक का नाम ले करके और उसकी इज्जत को धूमिल करने का काम किया गया है। जो अतीक को भगवान मानते हैं, मुस्लिम अगर कहता है कि अतीक मेरा भगवान था, तो मुस्लिमों का तो एक ही खुदा होता है, एक ही अल्लाह होता है, तो वो तो इस्लाम से खारिज हो गया। पहले वो तो वो अब मुसलमान रहा नहीं। अतीक, मैंने पहले भी कहा, अतीक एक हैवान था, अतीक एक क्रिमिनल था। क्रिमिनल हैवानी होता है। उसने कभी नहीं देखा कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू, उसने सब पे अत्याचार किया। सबसे ज़्यादा अत्याचार मुसलमानों में किया। जो चीज़ उसको पसंद आ गई, चाहे वो मकान हो, चाहे कोई भी, उसने उसको हथिया लिया। और आज मुसलमान उसका गुणगान कर रहा है, बहुत शर्म की बात है। सर आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि अब जो है, जो विधानसभा इलेक्शंस आने वाले हैं और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, अखिलेश यादव भी बलिया में जाकर कैंपेन किए हुए थे, योगी आदित्यनाथ भी तमाम अपनी योजनाओं का विमोचन कर रहे हैं, ला रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या कमल दोबारा खिलेगा, या फिर तीसरी बार जो है योगी आदित्यनाथ की सत्ता आएगी, या फिर अखिलेश यादव इस बार तेज़ी से रफ्तार पकड़ेंगे? क्या कुछ लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी सरकार 2027 में प्रचंड बहुमत से तीसरी बार बनने जा रही है। अखिलेश के सपने मुंगरी लाल के सपने साबित होंगे, जो कि सच नहीं होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में काम किया है। अगर आप किए कार्यों की बात करें, विकास की बात करें, तो आज आप देखें पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस का जाल बिछ चुका है। आप लखनऊ शहर में देखें तो फ्लाईओवर्स के जाल बिछ चुके हैं। सारे जनता खुश है, किसी पे कोई दिक्कत नहीं है। रोज़गार की बात करें, रोज़गार लोगों को मिल रहा है। रोज़गार करने वालों की कमी है, रोज़गार की कमी नहीं है। अगर लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी रोज़गार है, तो उनकी गलतफहमी है। स्वयं से रोज़गार करिए आप, रोज़गार की कोई कमी नहीं है, अवसर तमाम अवसर हैं।
लेकिन लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी तो हर किसी को देना वो संभव नहीं है। विकास बहुत अच्छी तरह से हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। ठीक है सर, थैंक यू सर।